ऐशना, ये क्या किया है तुमने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। दिस इज टू मच ऐशना। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? तुम सब गलत करती हो। ऐशना, वेरी पुअर। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। वेरी गुड पीहू, तुम बहुत अच्छी हो। तुम सब अच्छे से कर रही हो। अरे वाह पीहू, तुम्हें तो सब आता है और सब याद भी रहता है। वेरी वेल डन, कीप इट अप। पीहू, यू आर टू गुड। तुम सब कर सकती हो। यस, मैं सब कर सकती हूँ। ये सारी फीलिंग पीहू और ऐशना के सबकॉन्शियस माइंड में भर जाती हैं। जहाँ एक तरफ पीहू की लाइफ बहुत रिच, हैप्पी और पॉजिटिव होती है, वहीं दूसरी तरफ ऐशना अभी भी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रही है और हमेशा परेशान ही रहती है। अरे ऐशना, तू इतनी परेशान क्यों रहती है? क्या बताऊं यार, मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं जो भी काम करने जाती हूँ वो बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं सोचा कर। आज से तू ये सोच कि तू सब कुछ कर सकती है, और देखना तू सब कुछ कर पाएगी। ऐसा मुझे मेरे गुरुजी ने बताया है। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। चल तेरे कहने से ये भी करके देख लेती हूँ। ऐशना हर काम करने से पहले अपने से बोलती है कि मैं सब कर सकती हूँ। नहीं, मैं सब कर सकती हूँ। मैं सब कर सकती हूँ। मैं सब कर सकती हूँ। कॉन्शियस माइंड ये सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में भरने की कोशिश करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बार बार यही कहता है कि जब तुम आज तक कुछ नहीं कर पाई तो अब कैसे कर लोगी? ऐशना अभी भी परेशान ही रहती है। घर जाते समय पीहू का एक्सीडेंट हो जाता है और सीरियस इंजरी होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। आपके पैरों में बहुत सीरियस इंजरी हो गई है और आप 1 साल तक चल भी नहीं सकते हो। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। डॉक्टर ने भले ही मुझे 1 साल बोला है, लेकिन मुझे तो 6 महीने में ठीक होकर बेंगलोर में लेक्चर देने जाना है। मुझे जल्दी ठीक होना है। मैं पहले से ठीक होती जा रही हूँ। मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। मुझे चलना है। मैं चलकर दिखाऊंगी। मैं चलकर दिखाऊंगी। 6 महीने बाद डॉक्टर भी यह देखकर हैरान हो जाते हैं
कि पीहू चलने लगती है। वाओ, इट्स अ मिरेकल। पीहू एकदम फिट होकर बैंगलोर में सक्सेसफुली अपना लेक्चर देकर लौट आती है। और ऐशना, अब बता कैसी है? यार पीहू, मैंने तेरे कहने से खुद को कई बार बोला कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर से यही आवाज आई कि जब आज तक नहीं कर पाई तो अब कैसे कर लेगी। हाँ, हमारे गुरु भगवान जी बताते हैं कि बचपन से हमारे माइंड में जैसी बातें भरी जाती हैं वो आसानी से नहीं निकलती और हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। हाँ, मुझे बचपन से सारी टीचर्स यही कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अब मैं क्या करूं? चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने गुरुजी के सत्संग में लेकर चलती हूँ। वहाँ चलकर धीरे धीरे पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। ये पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है? जब तेरी सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव बातें निकलकर पॉजिटिव बातें भर जाएंगी, उसको पैराडाइम शिफ्ट कहेंगे। पीहू ऐशना को अपने गुरुजी के सत्संग में लेकर जाती है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। और हमारे गुरु बराबर जो मेहनत कर रहे हैं वो इसी एक टर्मिनोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड को इतनी पावर दे दें कि वो सब कॉन्शियस माइंड को चेंज कर सके। इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट को बस इतना समझ लें हम कैसे होता है। इसमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो हिप्नोसिस यानी सत्संग, श्रवण मनन, दूसरा रेपिटेशन जिसमें एफर्मेशंस आ जाएंगे, लिख कर रिटन गोल्स अपने सामने बार 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 सुबह उठते ही कहना, अपने से रात को सोते समय कहना, हमारे ये गोल्स हैं, हमारे ये गोल्स हैं। इसको हैबिचुएशन भी कहते हैं, दिमाग को आदत डालना। हमारा माइंड मान लीजिए नेगेटिव सोचता है कुछ लोगों का, तो उसको बार बार आदत डालनी पड़ेगी, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, सब ठीक है, सब हो जाएगा, भगवान है ना, सर्वसमर्थ भगवान है, सब हो जाएगा। और ये जब तक कहना पड़ेगा हमको, उतने दिन तक, उतने साल तक, 1 साल लग जाए भले, 30 दिन लगे, 21 दिन लगे, 1 साल लगे, जो भी लगे, रिपीट करते रहना पड़ेगा जब तक कि हैबिट ना बन जाए, ये आदत ना बन जाए कि दुनिया में सब बढ़िया है और सब बढ़िया है और भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, सब बहुत अच्छे हैं, किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो। मान लीजिए मुझे कुछ नज़र आता है कि कोई मेरा बुरा कर देगा, ऐसा मुझे लगता है, तो अगर मैं ये कहूँगा भगवान सबका भला हो, उसका भी भला हो, तो भगवान उसका भी भला कर देंगे और मेरा भी भला कर देंगे। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे माइंड में फीडिंग क्या है, वो मेरा नुकसान ना कर दे, ये डर, ये चिंता नुकसान कर ही देगा, तो इसको निकालना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं, भगवान है बीच में। हिप्नोसिस, रेपिटेशन, फैसिनेशन। फैसिनेशन है प्रेम। प्रेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करता है। प्रेम का काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने का। गुरु के सानिध्य में हम आते हैं, सत्संग सुनते हैं। हिप्नोसिस, रेपिटेशन तो है ही सत्संग में, इसके अलावा गुरु का प्रेम हम फील करते हैं। मैं जब गुरु के पास गया था, मैं अपनी बात बताता हूँ, तो मेरा गुरु के प्रति जो मैंने उनके अंदर प्रेम देखा, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और उस प्रेम ने मुझे एकदम खींचा कि मैं सत्संग में लग जाऊं। अब इसमें एक बात इन्होंने कह दी है ब्रैकेट में, बट यू नीड अ मेंटर टू मेक इट परमानेंट। आपको एक मेंटर चाहिए, तो संकल्प करें, लग जाएं, हमारे वाइब्रेशंस में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, पैराडाइम शिफ्ट होगा और रिजल्ट्स जो अब तक हमको ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे थे वो अच्छे मिलने लगेंगे। रेपिटेशन, हैबिचुएशन, एफर्मेशन, दूसरा, तीसरा फैसिनेशन, प्रेम, लगाव, जुनून, कुछ करना है, ये आग। ये तीनों बातें सबकॉन्शियस माइंड में चेंज लाती हैं। कुछ ही दिनों में ऐशना का कॉन्शियस माइंड उसके सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव बातों को हटाकर उसमें पॉजिटिव बातें भरता चला जाता है। कुछ सालों बाद ऐशना भी पीहू की तरह
हैप्पी और पॉजिटिव लाइफ जीने लगती है। सारी मेहनत, सारी कृपा हमारे प्यारे गुरु भगवान जी एवं गुरु माँ जी की है, जो हमारे माइंड की गलत ट्रेनिंग को ठीक करके हमारे जीवन को बदल रहे हैं। गुरु भगवान जी के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने हैं।